नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पहला पेपर में जो किताबें और रणनीति है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं पहले पेपर की बुक के बारे में। पहले देखते हैं हम इतिहास विषय की। जो इतिहास है या राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान का इतिहास या इतिहास दोनों की बुक के लिए हम देखते हैं। इसमें 12 या 13 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 12 या 13 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हम नाथ पब्लिकेशन की बुक ले लेंगे। नाथ पब्लिकेशन की, या इसके अलावा अगर आपके पास में नाथ पब्लिकेशन की बुक है तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो गणपत सर की भी बुक आती है, गणपत सिंह राजपुरोहित जी की, ये बुक भी ले सकते हो, या फिर आप निवारी सर की बुक भी ले सकते हो। गणपत गणपत सिंह राजपुरोहित या फिर निवारी सर की बुक भी आप ले सकते हो। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक खरीद लेना और आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हो। नाथ पब्लिकेशन के भी नया एडिशन है, बहुत अच्छा है, तो आप वो भी देख सकते हो। इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? 12 या 13 क्वेश्चन बनते हैं, जो राजस्थान की कला संस्कृति और भारत का इतिहास है उसमें से। दूसरा देखते हैं हम राजस्थान का भूगोल। तो जो राजस्थान का भूगोल है उसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं? उसमें करीबन 7 या 8 क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान के भूगोल में से। और जो पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसमें से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन दोनों की कंबाइंड बुक आती है नाथ पब्लिकेशन की। नाथ पब्लिकेशन की दोनों की कंबाइंड बुक आती है। वो आप, अगर आप लोगों के पास वो है तो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अलग से लेना चाहते हो राजस्थान भूगोल की, तो आप राजस्थान भूगोल के लिए हरि मोहन मोहन सक्सेना की बुक ले सकते हो। हरि मोहन सक्सेना की ये बुक पढ़ सकते हो। आप अलग से लेना चाहते हो तो हरिमोहन सक्सेना की जो बुक है वो ले सकते हो। हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये पुस्तक है। इसमें थोड़े बहुत गलती है, लेकिन वो तो हर बुक में आती है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बुक है, आप ले सकते हो। इसका नया एडिशन आया है, वो आप ले लेना राजस्थान के भूगोल के लिए। और भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान के भूगोल दोनों के लिए कंबाइंड बुक आती है नाथ पब्लिकेशन की, वो भी आप ले सकते हो। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में भी 5 क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान भूगोल में भी 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स है उसमें 8 या 9 क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 8 या 9 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप मूमल ले सकते हो इसके लिए, या स्पेक्ट्रम भी ले सकते हो। स्पेक्ट्रम भी ले सकते हो, लेकिन आप वही टॉपिक पढ़ने हैं आपको जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। इसके अलावा नहीं पढ़ना कभी। स्पेक्ट्रम उठा के पूरी की पूरी पढ़ दो। आपको सिर्फ अपने टॉपिक चूज करने हैं और उसके हिसाब से स्पेक्ट्रम को पढ़ना है। इसके बाद में देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन के कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन बनते हैं शैक्षिक प्रबंधन के। इसमें आप एस यादव सर की बुक ले सकते हो। एस यादव सर की बुक ले सकते हो, या फिर आज अब की बार नया मुकेश ढाका सर ने निकाली है, वो भी आप ले सकते हो। मुकेश ढाका सर की भी ले सकते हो, या फिर शैक्षिक प्रबंधन में या एस यादव सर की भी ले सकते हो। जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में आप धीर सिंह धाबाई की ले सकते हो। धीर सिंह धाबाई की, अगर आपके पास वंदना जादौन जी की है तो आप वो भी रख सकते हो। वंदना जादौन जी की भी आपको अच्छी रहेगी ये बुक भी। धीर सिंह धाबाई, वंदना जादौन, या फिर आप लक्की आहूजा मैडम की भी ले सकते हो। लक्की आहूजा की भी आप ये भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास में सिखवाल पब्लिकेशन है तो वो भी बहुत अच्छी है, आप वो भी उसमें भी पढ़ सकते हो। सिखवाल पब्लिकेशन की भी आप बुक पढ़ सकते हो। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो सामान्य विज्ञान है उसमें से 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपको ई स्माइल का जो पब्लिकेशन आता है वो ले लेना। अगर वो नहीं ले तो आप एनसीईआरटी की 9th 10th की बुक पढ़ सकते हो। किसकी? एनसीईआरटी की 9th 10th की बुक पढ़ सकते हो सामान्य विज्ञान में। इसमें से 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो आप एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक पढ़ लेना, या इस्माइल पब्लिकेशन की ले लेना। इसके अलावा सांख्यिकी, गणित, रीजनिंग और क्षेत्रमिति, इसके लिए भी आपको इस्माइल की पब्लिकेशन की ले लेनी है। लेकिन दोस्तों ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर जो बच्चे जिनको पहले से आती है मैथ, तो वो बच्चे तो इसको कर जाएंगे, लेकिन आपको अगर नहीं आती है तो आपको टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? टीचर का सहारा लेना ही पड़ेगा। नहीं तो आप ई स्माइल जो पब्लिकेशन है उसकी बुक देख सकते हो। ई स्माइल पब्लिकेशन की जो बुक आती है इसमें भी वो देख सकते हो। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें आते हैं करीबन 10-12 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 10-12 क्वेश्चन बनते हैं। सामान्य हिंदी में कितने
5 और जो सामान्य अंग्रेजी है उसमें भी 5-5 क्वेश्चन बनते हैं दोनों में। तो आप इसमें च्यवन प्रकाशन की बुक देख लेना दोनों में, च्यवन प्रकाशन की। अगर ये नहीं लो तो सामान्य हिंदी के लिए आप द जो 9th से 12th तक की आती है एनसीईआरटी, 9th से 12th तक का जो व्याकरण आता है, सॉरी 9th से 12th तक का व्याकरण, 9th से 12th तक का जो व्याकरण आता है हिंदी का, वो आप देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगी। और आपको प्रैक्टिस करनी है अगर हिंदी की, तो आप दिशा 2020 में भी अभ्यास हेतु प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसमें? दिशा जो 2020 आती है उसमें भी अभ्यास हेतु प्रैक्टिस या अभ्यास कर सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन दोनों में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो हो गए ये सारे क्वेश्चन 75 होते हैं और ये 150 का पूरा 150 का होता है, पूरा पेपर 150 का होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार जिस तरह का आरपीएससी का नया पैटर्न आया है, वो वाक़ई में बहुत ऐसे देखने वाला था कि हमें डीपली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो हमें 40% तक लाने मुश्किल हो जाएँगे। कितने? 40% का जो क्राइटेरिया है वो लाना मुश्किल हो जाता है, तो हमें 40% लाने हैं तो डीपली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले पेपर में 40% नहीं आए तो दूसरे पेपर में कोई मतलब नहीं रहा। दूसरा पेपर आपका कितना ही स्ट्रांग हो, कितना ही बढ़िया हुआ हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, आप ढंग से पढ़ो, तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करते रहो। बस मेरी यही इच्छा है कि आप सक्सेस हो जाओ। और अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।